हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज उपस्थित हूँ रेलवे में पूछे गए मैथ के सभी प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखा जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना है। कहने का मतलब ये है कि एक समबाहु त्रिभुज है, और जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का दोगुना है। यानी क्षेत्रफल जो है इससे दोगुना ये है। अगर हम इसको भी दोगुना कर देते हैं तो दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पर तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा होता है। ये भुजा स्क्वायर है यानी भुजा गुने भुजा है, तो एक भुजा से एक भुजा यहाँ कैंसिल हो गया। √3 से 3 आपका √3 बार में कैंसिल हो गया, यानी भुजा बराबर निकल जाएगा 4 दूना 8 √3 निकल गया। भुजा का वैल्यू 8 √3 निकल चुका है। अब और इसे हमसे पूछा क्या गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाए तो √3/4 इंटू भुजा का वैल्यू दे दिया गया है 8 √3 का स्क्वायर हो जाएगा। एक लाइन आगे इसको बढ़ा देते हैं तो √3/4 इंटू 8 8 64 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 16 बार में, और 16 तिया 48 √3। 48 √3 क्या हो गया, उसका क्षेत्रफल हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 500 चक्कर पूरा करता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो पहिया की त्रिज्या, एक चक्कर पहिया जब पूरा करता है तो उसको क्या बोलेंगे, जब पहिया एक चक्कर पूरा करता है तो पहिया की परिधि बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पहिया की परिधि बराबर हो जाएगा कुल दूरी। पहिया की परिधि बराबर हो जाएगा कुल दूरी बट्टा चक्कर की संख्या। कुल दूरी बट्टा चक्कर की संख्या हो जाएगा, और पहिया की परिधि होता है 2πr। कुल दूरी मेरा देखिए दिया गया है 44 किलोमीटर। और आगे बढ़ते हैं, टोटल चक्र हमारा दे दिया गया है, चक्कर है टोटल 5000 चक्कर। यहाँ पर ध्यान देंगे कि त्रिज्या हमारा सेंटीमीटर में दिया है। जब त्रिज्या हमारा सेंटीमीटर में दिया है तो जो टोटल दूरी किलोमीटर वाले में था इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करते हैं, और मीटर को फिर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से गुना कर देंगे। चलिए 000 से 000 ये बैलेंस हो गया, और ये 2 से 5 से कटेगा ये 20 बार में, और यहाँ पर 2πr है, यानी पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू r बराबर ये हो जाएगा 44 गुना 20 हो जाएगा क्या, 44 गुना 20 हो जाएगा 22 दूना 44 से 44 कैंसिल, r बराबर 7 गुना करेगा 20 में 7 चौक यानी 7 दूना 14 140 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। ऐसे चक्रों की संख्या बराबर हो जाता है कुल दूरी बटा पहिया की परिधि। और ये जो मैं आपको फार्मूला बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन में दिया गया एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करता है। तो धारा के विपरीत चाल हो जाता है x - y। तो धारा के विपरीत चाल आपका हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि धारा की दिशा में 1 किलोमीटर का दूरी, धारा के दिशा में यानी कि x + y धारा की दिशा में चाल हो जाएगा। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा समय आपका 10 मिनट दिया है, और इसको 60 से हम भाग करेंगे तो बट्टा में 60 होगा, ये कट जाएगा 6 बार में, यानी 6 ऊपर जाएगा तो धारा की दिशा में उसका चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत चाल दिया है, धारा की दिशा में चाल दिया है। और आगे क्या पूछा जा रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। अब नाव की चाल पूछा गया है, तो नाव की चाल बराबर हो जाएगा धारा के दिशा में चाल और प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बट्टा 2 हो जाता है, यानी 6 2 8/2 हो गया। तो नाव की चाल कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ेंगे
अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो जब विपरीत दिशा में जो दो रेलगाड़ी चलेगी तो दोनों का चाल क्या होगा, दोनों का चाल जुट जाएगा। विपरीत दिशा में चाल जुटता है, सेम दिशा में चाल घटता है। फिर आगे कह रहा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। तो देखिए दो को रेलगाड़ी है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो हम बनाते हैं इसको चाल बराबर होता है दूरी बटा समय से। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय से। तो दोनों रेलगाड़ी का चाल समान है, तो पहला का चाल अगर भी है तो दूसरा का भी चाल भी, तो कुल चाल हो गया मेरा, दोनों का चाल जुट जाएगा। क्योंकि दोनों का चाल क्या है, समान है, तो दोनों का चाल भी मीटर प्रति सेकंड ले लिया जाए, भी मीटर प्रति सेकंड ले लिए। अब चाल बराबर दूरी बटा समय। प्रत्येक रेलगाड़ी का लंबाई 120 मीटर है, और जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करता है तो कुल दूरी बराबर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई होती है, चाहे वो सेम दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो। तो कुल दूरी मेरा हो जाएगा 120 प्लस 120 बटा में समय क्या हो जाएगा, तो 12 सेकंड समय है आपका। भी प्लस भी 2 भी हो जाएगा। ये आपका हो गया 240 बटा 12, 12 दूनी का 24, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्योंकि दूरी मेरा मीटर में था, चाल मेरा सेकंड में था, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में आ गया। लेकिन ऑप्शन जहां देख रहे हैं, ऑप्शन मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो चाल यानी 2 भी बराबर 20 है, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, भी यानी चाल दे दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन मेरा जो है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18 बट्टा 5 से गुना करेंगे। 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप यानी वृत्त का परिमाप जो है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, और ये बराबर है किसके, वर्गाकार भूखंड के परिमाप के। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा होता है। ये दोनों आपस में बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमको, और अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज किया जाए, यहाँ पर करते हैं क्या कि यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा a बराबर अगर निकालते हैं तो a बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बाई 4 हो जाएगा। ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा पाई आर बट्टा 2 हो गया। a बराबर हम निकाल लिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, और भुजा बराबर हम निकाल चुके हैं पाई आर बट्टा 2, यानी कि पाई आर बट्टा 2 का स्क्वायर करेंगे तो एक लाइन आगे बढ़ जाते हैं, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा हो जाएगा पाई का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा, 2 का स्क्वायर मेरा 4 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बैलेंस, एगो पाई से एगो पाई कट गया, यहाँ पर मेरा क्या बच गया, 4 बच गया। तो पाई बट्टा यहाँ पर 4 बचा हुआ है, यहाँ तो 1 है, तो पाई का वैल्यू 22 बट्टा 7 पुट करेंगे, यानी कि 22 बट्टा 7 गुना 4, यहाँ आकर के मल्टीप्लस 7 चौक 28, यानी कि दोनों रेशियो में है। यहाँ रेशियो दिया जाए, रेशियो में है, दोनों रेशियो ले लिए। 7 चौक 28, यानी कि हो जाएगा 28 अनुपात 22। ये 7 चौक 28 यहाँ जाएगा, 22 है यहाँ पर, 2 से बैलेंस होगा, तो 14 अनुपात 11 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दे दिया गया है a प्लस, अगला क्वेश्चन दिया है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5 दिया है, देन क्यूब निकालना है। तो बोथ साइड हम क्यूब करेंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ए से ए यहाँ बैलेंस हो जाएगा। अब हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस a प्लस 1/a बराबर कितना दिया है, a प्लस 1/a बराबर 5 दिया है। तो यहाँ पर हम 5 पुट करेंगे, तो 5 तिहाई
15 बराबर हो जाएगा 125, यानी कि इसका डिटेल हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर, इधर +15 है तो उधर जा करके -15 हो जाएगा। तो 125 में से 15 माइनस कर दिया जाए तो कितना हो गया, 110 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे पूरा आपको डिटेल में अलजबरा का पूरा डिटेल वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, जा करके आप वहां से अलजबरा पूरा देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन में दे दिया गया है tan 2a बराबर cot इतना दिया है, तो tan 2a दे दिया है, यहाँ cot दिया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर करेंगे तो हम एक चीज लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस 2a, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, और थीटा की जगह क्या है 2 है, यानी कि कोई हम बदलाव नहीं किए हैं। tan 2a बराबर लिख दिए cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 2a है, यानी कि ये tan 2a के बराबर है। बराबर में आपको दे दिया गया है tan a माइनस 18 दिया है, cot से cot बैलेंस हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18 हो जाएगा। दोनों ए को एक साइड करते हैं तो a प्लस 2a बराबर हो जाएगा 3a बराबर, इधर -18 है तो इधर +18 हो जाएगा, यानी कि 108 हो जाएगा। और a बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 6 के 18, a बराबर आ गया 36 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया कि सड़क पर स्थिर आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंचे 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। तो यहाँ ध्यान दिया जाए कि ये सड़क हो गया और इस आधार से 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक तरफ लगाई गई जिसके दीवार की लंबाई है 4 मीटर, और दूसरी तरफ लगाई गई जिसके दीवार की लंबाई है 3 मीटर है, और सीढ़ी ये जो लगी है सीढ़ी 5 मीटर है कि लंबी है सीढ़ी है। अब पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच का दूरी क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पूरा पाइथागोरस फॉलो करेंगे तो कर्ण दिया है, लंब दिया है तो आधार मेरा 3 हो जाएगा, कर्ण दिया है, लंब दिया है तो आधार मेरा 4 हो जाएगा। पूछा क्या गया है कि सड़क की चौड़ाई क्या होगी। तो सड़क हमारा यहाँ से यहाँ तक है, बीच सड़क से हम ये साइड गए ये साइड गए, दोनों छोरों पर हम गए थे। अब हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, तो भैया ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, और 3 4 7, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो मेन इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, एक लॉजिक दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, हाँ अगला क्वेश्चन दिया है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल उनका विरोध यानी जो विपक्षी टीम था वो 22 गोल किया और रियल मैड्रिड ने 33 गोल किया। फिर आगे कह रहे हैं कि रियल मैड्रिड के प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या निकालना है। किसकी औसत संख्या निकालना है, रियल मैड्रिड की औसत संख्या निकालना है। तो मैड्रिड का, तो रियल मैड्रिड का हमको औसत निकालना है। तो रियल मैड्रिड का कुल गोल बटा खिलाड़ी संख्या बटा खिलाड़ी संख्या से जब हम उसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा गोल कितना औसत से किया गया। तो 33 रन रियल मैड्रिड ने बनाया था, 33 गोल किया था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि HCF यानी H फुटबॉल, C क्रिकेट, HCF यानी हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी थे, 11 थे, 11 से डिवाइड कर दिए, औसत कितना निकल गया, तो औसत मेरा 3 का निकल गया। अगला क्वेश्चन में चलेंगे, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 kg है। फिर आगे कह रहा है कि अध्यापक का भी भार इसमें शामिल कर लिया जाए। ठीक है, अध्यापक का भी भार उसमें जब शामिल कर लिया गया तो 30 का औसत पहले 25 था, तो टोटल योगफल कितना था, 30 गुना 25 हो जाएगा, 30 गुना 25 हो जाएगा। ऐसे इसको हम शॉर्ट टर्म से बनाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट से बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 25 किलोग्राम है। कितना है, 25 किलोग्राम है 30 का औसत। और इसके बारे में आगे कहा गया है कि एक अध्यापक भी उसमें क्या होते हैं, एक अध्यापक को इसमें शामिल कर लिया जाता है।
तो जब इसमें अध्यापक जब आ जाएंगे तो अध्यापक के आने से पहले 30 मेंबर था, अब 31 मेंबर हो जाएंगे। तो शामिल कर लेने से औसत में क्या होता है, औसत भार 2 बढ़ जाता है, यानी 31 में 2 का जब बढ़ोतरी हुआ तब ना औसत में 2 का बढ़ोतरी होगा। तो क्या करेंगे कि नया मेंबर और बढ़ोतरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 31 दूना हो जाएगा 62 बराबर हो जाएगा क्या 87 kg। वजन कितना आ गया 87 kg। जो अध्यापक जो आए थे उनका वजन 87 kg है। आगे बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे इसको प्रोसेस से भी आप बना सकते थे। जैसे 30 छात्रों का औसत कितना था, 30 छात्रों का आपको औसत था 25, तो 25 75 यानी 750 टोटल वजन हो गया। फिर आगे कह रहे हैं कि एक अध्यापक भी शामिल हो गए, तो अध्यापक का वजन कितना था हमको नहीं पता है, x kg अध्यापक का वजन था। तो आगे क्या हो रहा है, तो औसत में 2 का वृद्धि हो जा रहा है, यानी पहले 30 मेंबर थे, अब 31 मेंबर का औसत कितना हो गया, पहले 25 था अब 2 से बढ़ गया 27 हो गया। दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करके x का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से भी आपको सेम वही चीज मिलेगा जो वहां से मिला है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिता जो है, पिता पुत्र, कहा गया है कि एक पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। अगर पुत्र का आयु x है तो पिता का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 20 वर्षों में उसकी आयु, 20 वर्षों कहने का मतलब 20 बरस के बाद, 20 बरस के बाद उसकी आयु, यानी 20 बरस बाद दोनों को लेकर के हम चले गए, 20 बरस बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी है। पुत्र की आयु की दुगुनी अगर पिता है, अगर पुत्र को हम दोगुना कर देते हैं तो दोनों का एज यहाँ पर बराबर हो जाएगा। और आगे हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, x वाला एक साइड ले गए तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 20, यानी x बराबर आ गया 10। x बराबर कितना मिल चुका है, x बराबर 10 मिल चुका है। तो उनकी आयु हमको अलग अलग निकालना है कि पिता कितने थे और पुत्र कितने बरस के थे। तो पिता कितने के थे, x बरस के थे, पिता का वर्तमान x, पुत्र का 4x। तो x बराबर कितना आ गया 10 हो गया, 4x बराबर कितना हो जाएगा 10 से होकर 40 हो जाएगा, यानी कि 40 और 10 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना और इतना है, यानी कि CI दिया है और SI दिया है। जब 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, यानी कि रेट परसेंट बराबर हो जाता है 2 × CI माइनस SI बटा SI इंटू 100 जब कर दीजिएगा तो रेट परसेंट आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर कर लिया जाए 2 × CI माइनस SI किया जाए तो 8400 में से 8652 घटाइएगा तो 252 हो गया, बटा SI कितना दिया है आपका 8400 दिया है, गुना 100 कर देंगे, 00 से 00 बैलेंस हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 42 बार में, और 42 छक्के 252, रेट परसेंट कितना मिल गया 6% आपको रेट परसेंट होगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन में दिया है 2 पाइप P और Q एक टैंक को क्रमशः 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकते हैं। वे दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, यानी कि P और Q एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। तो शुरू से कितने समय में टैंक भरता है, तो यहाँ पर एक चीज फिक्स कर लिया जाए, टैंक भरने में लगा समय बराबर x। टैंक भरने में लगा समय बराबर क्या था, x मिनट का था, टोटल x मिनट का समय लग रहा था। अब x मिनट का लग रहा था, P जो है 15 घंटा में, P 15 मिनट में भरता है और B 20 मिनट में भरता है। तो जब P 15 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 1/15 भाग भरेगा, Q जब 20 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 1/20 भाग भरेगा, लेकिन P ने मात्र 4 मिनट तक काम किया है तो 4/15 भाग हमारा P भर लिया। अब Q के बारे में अगर बात किया जाए तो Q जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक कितना समय में टैंक भर रहा था, तो 1 मिनट में भर रहा था, यानी कि 1 मिनट तक Q काम किया है, और P + Q जब दोनों का जोड़ दिया जाए तो बराबर 1, यानी काम
समाप्त हो जाता है। समय, काम और पानी टंकी में बराबर 1 समय काम को सूचित करता है। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, 4 चौका 16 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, ये हो जाएगा 3x बराबर 1 हो गया। यानी यहाँ पर जब आगे इसको बढ़ाते हैं तो हो जाएगा मेरा 16 + 3x बराबर 60, यानी कि 3x बराबर 60 उसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा मेरा 44 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया 44/3। 44/3 कहने का मतलब हो जाएगा 14 घंटा, यानी कि 14 तिया 42, 2/3 कहने का मतलब 14 मिनट, 14 मिनट। और 2/3 को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 में 60 से गुना कर दिया जाए तो 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा क्या, 2/3 गुना 60 हो जाएगा 40 सेकेंड, यानी 14 मिनट 40 सेकेंड का टोटल समय लगेगा। 14 मिनट 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी हो गया। और ध्यान देना है ये सारा जो क्वेश्चन है आरआरबी द्वारा पूछा गया है और ये एक बार नहीं बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। रवि, मोहन तथा राजेश। रवि है, ये 10 दिन में किसी कार्य को करता है। एक रोहन है, रोहन है, ये किसी काम को 12 दिन में करता है। एक राजेश है, ये किसी काम को 15 दिन में करता है। ये तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि पूरा इस प्रोजेक्ट में 60 यूनिट का वर्क है, 60 यूनिट का वर्क है। तो तीनों का यहाँ से क्षमता निकाल लिया जाए, 60/10 यानी 6 यूनिट हो जाएगा, 60/12 यानी 5 यूनिट हो जाएगा, 60/15 यानी 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तीनों का हम क्षमता अलग अलग निकाल लिए। अब आगे कहा जा रहा है कि तीनों एक साथ मिल करके काम करते हैं तो यह कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी कि तीनों मिल करके अगर काम को करता है तो काम कितना दिन में हो जाएगा। तो तीनों का क्षमता निकाल लिया जाए, 6 क्षमता 5 क्षमता, 6 5 11 4 15, यानी कि 15 क्षमता अगर मिलते हैं तो 60 यूनिट वर्क कितना दिन में डन होगा, बराबर 60/15, 15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी 4 दिन में वर्क जो है पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है एक्स, वाई और जेड 415 रुपया के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में, देखिए एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड, 3 मेंबर हैं। एक्स अपना जो है 25 गाय 6 माह के लिए चराता है, वाई जो है अपना 40 गाय 8 माह के लिए चराता है, जेड जो है अपना 30 गाय पूरे बरस यानी 12 माह के लिए चराता है। तो जो मेंबर जितने गाय जितने माह के लिए चराएगा उसी रेशियो में वो पैसा का भुगतान करेगा। तो यहाँ से देख लिया जाए, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। और ये बैलेंस होने वाला है और होगा 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 हो गया। और बैलेंस होने वाला है क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा 15:8, 8 चौका 32, ये हो जाएगा 36, यानी कि 15, 32 और 36 के रेशियो में ये लोगों ने क्या किया, भुगतान किया। यानी टोटल 15, 32 और 36 यानी टोटल 83 अनुपात भुगतान किया है। लेकिन किया है कितना, 415, 83 अनुपात का वैल्यू 415, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का वैल्यू 5 हो जाएगा। यानी कि 1 अनुपात यूज के लिए 5 रुपया देना पड़ता है। तो यहाँ से क्या पूछा गया है कि वाई का हिस्सा क्या है, वाई का हिस्सा कितना है, वाई का हिस्सा निकाल लिया जाए। वाई का हिस्सा कितना है, 32 अनुपात, तो 1 अनुपात का वैल्यू 5 रुपया, तो y बराबर हो जाएगा 32 × 5 कर लिया जाए, 5 दूना 10 का 0, 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और जितने मेंबर जिस रेशियो में गाय चराएंगे जितने महीने के लिए उस रेशियो में भुगतान करेंगे, वही भुगतान हम लोग किए। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 176 रुपया को 2:5:6:9 के रूप में 176 रुपया को हम बांटे हैं। तो यहाँ पर किसको कितना मिलेगा देख लिया जाए। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि 2:5:7:7 7:7 × 6 13 13 × 9
टोटल 22 अनुपात बांटा गया, लेकिन बांटा गया कितना, 176। 22 का वैल्यू 176, तो एक अनुपात का वैल्यू 8 रुपया। जब एक अनुपात का वैल्यू 8 रुपया तो पहला का कितना मिला था, 8 दूना 16 हो जाएगा। दो अनुपात का वैल्यू 16 रुपया, एक अनुपात का वैल्यू 8 रुपया, तो 5 अनुपात का वैल्यू 40 रुपया। एक अनुपात का वैल्यू 8 रुपया, तो 6 अनुपात का वैल्यू 6 आठी 48 रुपया। एक अनुपात का वैल्यू 8 रुपया, तो 9 आठी 72 रुपया। यानी कि 16 40 48 72, 16 40 48 72, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है कि एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। चलिए, एगो इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 थी, कहने का मतलब ये है कि एक नर्स बराबर, यहाँ पर निकल गया कि एक नर्स बराबर 6 गो रोगी। तो अब बताना है कि कितने अधिकतम मरीज का भर्ती कराया जा सकता है। तो पहले 27 गो नर्स थी, अब एगो तो इस्तीफा दे दिए, तो 36 गो न बचा है। तो एगो नर्स बराबर 6 गो रोगी, तो 26 नर्स बराबर 6 6 का 36 का 6, 6 6 का 36 का 6, 3 6 दूना 12 आ 3 15, यानी कि कितना हो गया, 156। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन में देखा जाए, 110 रुपये की एक राशि, 110 रुपये की राशि है जिसमें 2 रुपया है, 1 रुपया है और 50 पैसा है। इसमें सिक्का का संख्या दिया हुआ है, सिक्का का रेशियो दे दिया गया है। सिक्का का रेशियो कितना दिया है, 1:2:3 दे दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब सिक्का अलग अलग सिक्का दिया हो और सिक्का का अनुपात देते हुए जब टोटल रुपया दे दिया गया हो, तो सिक्का के रेशियो को हम रुपया के अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। तो जब 2 रुपया का नोट जब 1 अनुपात में, यानी 2 गो रुपया होगा। 1 रुपया का नोट जब 2 गो अनुपात में है तो 2 गो रुपया होगा। जब 50 पैसा का नोट, जब 50 पैसा का नोट 3 अनुपात में है तो कितना रुपया होगा, 3/2 रुपया होगा। यहाँ से रेशियो बैलेंस कर लिया जाए, 4:3 और बटा में 2 हो जाएगा, बराबर कितना रुपया था जी, 110 रुपया था। यानी 4 4 8 8 3 11 अनुपात का वैल्यू बराबर 110 और 2 आकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेगा तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, 1 अनुपात का वैल्यू मेरा 20 आ गया। जब 1 अनुपात का वैल्यू 20 आ गया तो 50 पैसा का कितना रेशियो था, 50 पैसा का 3 रेशियो था। जब 1 अनुपात का वैल्यू 20 तो 50 पैसा का कितना रेशियो था, 3 रेशियो। जब 1 रेशियो का वैल्यू 20 रुपया तो 3 रेशियो का वैल्यू 20 आई, 3 रेशियो का वैल्यू यानी 50 पैसा बराबर कितना सिक्का, तो 20 आई 60 सिक्का, 60 सिक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है और 8% का छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ। देखिए, जब इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा कि अधिक अंकित किया फिर उसी में कमी कर दिया, तो क्या होगा कि +25 किया फिर -8 किया। जब लगातार कमी हो, वृद्धि हो या एक वृद्धि कमी हो तो ये भी फॉर्मेट लेते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा 25 × 8/100 हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 दूनी का 8 और ये यहाँ +25 - 8 बराबर ये हो जाएगा +17 -2 बराबर कितना हो जाएगा 15% प्लस हो गया, यानी कि कितना लाभ हो गया 15% का हो गया। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक वस्तु को 8% तथा 18% लाभ पर बेचने पर दोनों विक्रय मूल्य के बीच 3 रुपया का अंतर आता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि उसका क्रय मूल्य कितना था नहीं पता है, x क्रय मूल्य था, अगर 18% पर बेचा जाए तो 118 हो जाएगा, अगर उसी वस्तु पर 108 में बेचा जाए तो 108 हो जाएगा, और दोनों के बीच का अंतर कितना का था, 3 का था। यहाँ से दोनों का अंतर निकाल लिया जाए तो हो जाएगा x का 10/100 बराबर हो जाएगा ये 3, यानी कि x बराबर कितना निकल गया
30 निकल गया। अब दोनों का हमको दोनों विक्रयमूल का अनुपात निकालना है। तो पहला विक्रयमूल हमारा ये था, दूसरा विक्रयमूल हमारा ये था। तो x का जगह क्या करेंगे, यानी 30 गुना 118/100 अनुपात 30 गुना 108/100 से 100 बैलेंस, 30 से 30 बैलेंस, और इसको बैलेंस करेंगे 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 59, इसको 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 54, यानी कि 59/54। ऑप्शन नंबर 59/54, 59:8% था, ठीक है। 59:54 होगा इसका, 59:54 होगा इसका, 59:54। अच्छा, पहले रख दिए हैं बाद रख दिए हैं, एक मिनट पहले और बाद में रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। ये हम क्या किए हैं ना कि ज़्यादा वाला हम पहले रख दिए हैं और कम वाला बाद में रख दिए हैं, लेकिन हमसे पहले कम वाला दिया है, बाद में ना ज़्यादा वाला दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेशियो आपस में ये बदल जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 54:59 हो जाएगा, 54:59। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है, सीपी दे दिया है, 1 रुपया में 5 खरीद लिया, और क्या कह रहा है, एसपी आगे कह रहा है कि 1 रुपया में 4 के बल से बेच दिया, यानी 1 में 4 बेच दिया। तो इसको क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो सीपी हो गया मेरा 4 और एसपी हो गया मेरा 5, सीपी हो गया 4, एसपी हो गया 5, यानी 4 में खरीद करके 5 में बेच दिए तो प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट परसेंट कितना का, 4 में खरीदे थे 5 में बेचे हैं तो 1 का लाभ हुआ है, तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 क्रयमूल हो जाएगा। क्रयमूल कितना है आपका, 4 है, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए कीमत में कितना बढ़ाना होगा। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पार्ट घट गया तो दूसरा को कितना बढ़ाना होगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो हो जाएगा 25/100 - 25। अगर कमी कहेगा तो 100 में से घटाएंगे, वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ेंगे नीचे। तो ये क्या कहा है, 25% कमी, तो 100 में से 25 घटाएंगे 75, और गुना 100 हो जाएगा 25 × 75, यानी कि 100/3। कहने का मतलब हो जाएगा 33.1/3%। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। दिया गया कि एक मंदिर में क्रमशः 12, 44, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर घंटी बजती है। कहने का मतलब ये है कि 12, 16, 24, 36 मिनट के अंतराल पर घंटी बजती है। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा ऐसा डिजिट होगा जो बताएगा कि ये चारों जो घंटियां हैं एक साथ कितने समय बाद बजेगी। तो इसका एलसीएम अगर देख लिया जाए, 36 दूना 72, दूना 44, यानी कि 144 मिनट आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, यानी 144 मिनट बाद वो क्या होगा, एक साथ बजेगी। आगे क्या कह रहा है कि यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू कर दिया जाए तब वे दोबारा कब बजेगी, यानी 6 बजे बजी है तो 144 मिनट बाद वो बजेगी। 144 मिनट कहने का मतलब 2 घंटा 24 मिनट बाद वो बजेगी। तो 6 बजे बजी है महाशय, तो ये 2 घंटा 24 मिनट बाद बजेगी, तो 6 2 8 बज करके 24 मिनट पर क्या होगा, वो 8 बज करके 24 मिनट पर वो फिर दोबारा बजेगी। हाँ, अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर इतना 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 शेष बच जाता है। तो यहाँ पर देखिए 63 दे दिया, 77 दे दिया और फिर 98 दे दिया। डिवाइड करने के बाद 3 शेष बचता है, इसमें 5 शेष बचता है, इसमें 2 शेष बचता है। तो सभी संख्याओं का क्या किया जाए कि सभी संख्याओं का पहले एलसीएम निकाल लिया जाए, और एलसीएम निकालने के बाद आगे अगला प्रक्रिया क्या होगा देखा जाएगा। तो एलसीएम निकालते हैं, हो गया 60, इसका निकालते हैं हो जाएगा 72, इसका निकालते हैं एलसीएम हो जाएगा 96। और यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि डिफरेंट इसमें क्या क्या है। तो सबसे मिनिमम डिफरेंट कितना का है, तो यहाँ पर 12 का डिफरेंट है, यहाँ पर 24 का डिफरेंट है। तो मिनिमम जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा
HCF हो जाएगा, यानी कि HCF मेरा क्या हो गया 12 हो गया। तो इस समूह का HCF 12 हो गया। और 12 ऐसी संख्या है जिससे जब 60 में डिवाइड कीजिएगा तो 3 बचेगा, 77 में डिवाइड कीजिएगा तो 5 बचेगा, और 98 में डिवाइड कीजिएगा तो 2 शेषफल बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। लेकिन 12 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो जब 12 ऑप्शन में नहीं दिया है तो 12 का गुणज कोई ऑप्शन में है क्या? 12 का गुणज कोई ऑप्शन में, हाँ देखिए 6 है तो 6 से हो जाएगा। यानी कि HCF तो आपका 12 है, लेकिन 12 ऑप्शन में नहीं है, तो 12 का जो गुणज होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है बुडमास। बुडमास में क्या होता है, एक कविता है, का को पहले दूर करो ता पीछे 2 भाग, तब गुना धन जोड़ दो अंत में करो घटाओ। यानी का को पहले दूर करना है, तो का तो है मेरा, पहले कोष्ठ को देखेंगे। हाँ, तो यहाँ से इलाज किया जाए, भागा यहाँ पर दिख रहा है, भाग को पहले यहाँ समाप्त कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए स्टेप वाइज स्टेप हम चलते हैं। 1/4 हो जाएगा छोटा कोष्ठ, हाँ छोटा कोष्ठ है, ये देखिए यहाँ से फिर चालू हुआ -5, माइनस माइनस इसको प्लस हम मार दे क्या, प्लस मार दे इसको, नहीं रुक जाइए। यहाँ से इसको डिवाइड में लाएंगे, इसको डिवाइड में लाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में आएगा तो माइनस में है ना, माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका माइनस यहाँ रहने देते हैं, यानी कि -48 इंटू -1/16, 16 हो जाएगा, माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, फिर -3 हो जाएगा, यानी कि हो गया 22 - 1/4, और ये -3 और -2 कितना हो जाएगा इंटू -8 हो गया, ये 4 दूनी का 8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि 22 + 2 बराबर कितना आ गया 24 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत नज़दीक अपने जो हमारा टारगेट था, टारगेट के नज़दीक है। आगे कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या, जब 2 अंकों की संख्या का बात किया जाए तो 2 अंक वाली संख्या होता है 10x + y के रूप में होता है। 2 अंक वाली संख्या किस रूप में होता है, 10x + y के रूप में होता है। और यहाँ पर दे दिया गया कि 2 अंकों की संख्या जो है, 2 अंकों की जो संख्या है वो 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, तो अंक को बदलेंगे तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगा, और दोनों के बीच अंतर जो है हमारा 54 का अंतर है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 10x + y - 10y - x बराबर 54। तो इसको कर लिया जाए तो 10x में से जब एक x घटेगा तो हो जाएगा 9x + y - 10y, यानी कि हो जाएगा -9y बराबर 54। 9 कॉमन करेंगे और x - y बराबर मिल गया 54, यानी कि x - y बराबर कितना हो जाएगा 54/9 × 54। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना का है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 6 का है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलेंगे, ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है, ये कॉम्बिनेशन दे करके पूछा गया है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो 16 का सबसे मिनिमम टर्म क्या होगा, तो 16 जो है 2 के पावर 4 होता है। चलिए 16 जो है 2 के पावर 4 है और इसका पावर 7 दिया है। 27 का मिनिमम टर्म क्या होता है, तो 3 के पावर 3 मेरा 27 होता है, ये हो जाएगा। ये 5 का मिनिमम टर्म, चलिए इसको मिनिमम नहीं कर सकते हैं, तो हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा गुना, ये 3 छके 18 हो जाएगा गुना 5 के पावर ये 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हमको अभाज्य गुणनखंड का संख्या पूछा गया है ना जी, यानी कि टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो 2 28 बार है। चलिए 2 28 बार 2 अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या ये कितनी बार है 18 बार है। 5 अभाज्य संख्या कितनी बार है 9 बार है। और यहाँ से क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, फटाफट हमको आंसर मिलने वाला है। तो 8 8 16 और 16 16 और 9 16 9 25 का 5 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, यानी कि टोटल कितना हो गया 55 अभाज्य संख्या हो गई। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, तो 729 का गुणनखंड कर लिया जाए। 3 से करेंगे, 3 दूनी का 6, 3 चौका 12, 3 तिरी का 9। चलिए 3
3 8 24, 3 एकम 3। चलिए ठीक है, 27 से कर लिया जाए। ओ यहाँ 3 ना 2 क्यों लिख रहे हैं जी? हाँ चलिए 3 हो जाएगा, फिर ये हो गया 3 हो गया, यानी कितना मिला हमको? हाँ यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या पूछा गया है कि पूर्ण वर्ग है, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? तो 3 3 का 9 पूर्ण वर्ग, 3 3 का 9 पूर्ण वर्ग, 3 3 का 9 पूर्ण वर्ग, कितनी मिल गई? तो 3 को मिल गई। कितनी मिल गई? 3 को मिल गई। और आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आज का सेशन बहुत धमाकेदार रहा। ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है ये मेरा सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल मेरा सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये प्रैक्टिस सेट को सारे स्टूडेंट के पास में शेयर कर दीजिएगा, बस मेरा मेहनताना पूर्ण हो जाएगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।